नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे। ये क्वेश्चन आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो देखते हैं हम लोग आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है जॉर्विक 7 क्या है। ए में है इलेक्ट्रॉनिक पैर, बी में है पेसमेकर, सी में है कृत्रिम हृदय और डी में है कृत्रिम आंख। तो जॉर्विक 7 कृत्रिम हृदय है, इसका आंसर सी होगा। इसका आविष्कार रॉबर्ट जॉर्विक ने किया था। यह कृत्रिम रूप से पहली बार 1982 में उपयोग किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ए में है बीटा कैरोटीन, सी में है एंथोसाइनिन, सी में है लाइकोपिन और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपिन उत्तरदायी है। लाइकोपिन एक कैरोटीन तथा कैरोटीनॉइड वर्णक है। लाइकोपिन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, ऊंट अपने कुंवर का उपयोग किस काम के लिए करता है। ए में है जल के संग्रह के लिए, बी में है वसा के संग्रह के लिए, सी में है शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी में है ताप के नियमन के लिए। तो ऊंट का कुंवर जो होता है उसमें वसा का संग्रह होता है। तो ऊंट अपने कुंवर का उपयोग वसा अर्थात चर्बी के संग्रह के लिए करता है। इस वसा का उपयोग वह अपने यात्रा के दौरान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। ए में है ऑक्सीजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो रात्रि में पेड़ श्वसन की क्रिया करता है, उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान पेड़ जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसके कारण रात्रि में पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है। ए में है रॉबर्ट कोच, बी में है जे.सी. बोस, सी में है बेंजामिन फ्रैंकलिन और डी में है लुई पाश्चर। तो इसका आंसर होगा जे.सी. बोस, यानी कि जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए में है मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन, बी में है पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, सी में है उचित तापमान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश। तो पेड़ पौधों के अंकुरण के लिए उचित तापमान, ऑक्सीजन और पानी ये जरूरी है। तो पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। ए में है करैत, बी में है रेटल सर्प, सी में है नागराज और डी में है रसल पिडाकू। तो एकमात्र सर्प नागराज या किंग कोबरा है जो सर्प बनाता है, घोंसला बनाता है। यह जो है सो अंडा देता है। मादा लगभग एक बार में 40 से 50 अंडे देता है और यह पैतृक संरक्षण प्रवृत्ति का होता है। तो नागराज जो है सो घोंसला बना के अंडा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का
सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ए में है चींटी, बी में है हाथी, सी में है डॉल्फिन और डी में है मानव। तो चींटी का मस्तिष्क जो होता है सो उसके शरीर के अनुपात में कई गुना बड़ा होता है। तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? ए में है गंध से, बी में है दृष्टि से, सी में है नर्तन से और डी में है स्पर्श से। तो मधुमक्खी अपने दूसरे सदस्यों को गंध के माध्यम से पहचानता है। तो 9 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाले परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? ए में है एक्स किरण, बी में है ध्वनि तरंग, सी में है चुंबकीय अनुनाद और डी में है विकिरण समस्थानिक। तो मानव शरीर की आंतरिक संरचना के देखने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण का प्रयोग जो है परिकलित टोमोग्राफी या सीटी स्कैन में किया जाता है। इसके द्वारा वस्तुओं का द्विविमीय त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण। अब अगला क्वेश्चन है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि ए में तेल में असंतृप्त वसाएं हैं, बी में तेल में संतृप्त वसाएं होती है, सी तेल का संग्रह आसान है और डी तेल सस्ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तेल में असंतृप्त वसा होती है तथा ये संतृप्त वसा वाले वनस्पति घी की तुलना में कम हानिकारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए में है लैक्टोज खट्टा दूध, बी में कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, सी में है फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और डी में है टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस। तो यहाँ पर ए सही नहीं है यानी कि लैक्टोज खट्टा दूध। तो खट्टा दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है जो दूध में पाया जाता है। बाकी यहाँ पर जो है सो सब सही है। कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के और टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज जो खट्टा दूध है ये गलत है। अब अगला क्वेश्चन है एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है। एक है ए में है ईस्ट, बी में है जीवाणु, सी में है साइनो जीवाणु है और डी में है एक्टिनोमाइसिन। तो एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग में प्रयोग किया जाता है वह ईस्ट है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? ए में है कपास, बी में है क्वायर, सी में है शनई और डी में है शेमल। तो पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है वह शनई है। शनई एक प्रकार का पौधा है जिससे रेशा प्राप्त किया जाता है पटसन की तरह। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ए में है मछली, बी में है कबूतर, सी में है मेढक और डी में है तिलचट्टा। तो यहाँ पर आंसर होगा मेढक। मेढक एक उभयचर प्राणी है जो पानी तथा जमीन दोनों जगहों पर रहता है। इसका त्वचा जो होता है ये उच्च पारगम्य होता है जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकता है। इसी कारण से मेढक त्वचा की सहायता से भी सांस लेता है, लेकिन जब बेशक मेढक जो है सो फेफड़ों से भी सांस
लेता है, और जब स्थल पर रहता है तो वह फेफड़े के द्वारा ही सांस लेता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, ए में है अल्फा किरणें, बी में है बीटा किरणें, सी में है गामा किरणें और डी में है एक्स किरणें। तो कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें निकालती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, ए में है जीवाणु द्वारा, बी में है विषाणु द्वारा, सी में है कवक के द्वारा और डी में है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो कुष्ठ रोग जो होता है वह जीवाणु के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रे के द्वारा होता है, जो जीवाणु है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। तो विश्व से 1980 में WHO के द्वारा चेचक को उन्मूलित घोषित कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, ए में है बैंगनी प्रकाश, सी में है लाल प्रकाश, सी में है नीला प्रकाश और डी में है हरा प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश जो है वह लाल प्रकाश है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। और दूसरे स्थान पर आता है नीला प्रकाश। अब तीसरा क्वेश्चन है, मानव विक्र स्मरी यानी कि किडनी में जो स्टोन होता है उसमें पाया जाने वाला यौगिक है, ए में है यूरिक अम्ल, सी में है कैल्शियम कार्बोनेट, सी में है कैल्शियम ऑक्जेलेट और डी में है कैल्शियम सल्फेट। तो किडनी में जो स्टोन होता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी कि 20 का सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, ए में है ऑक्सीजन का परिवहन, बी में है जीवाणु का नष्ट करना, सी में रक्त अल्पता को रोकना और डी में लौह का उपयोग। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना है, तो इसमें 21 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ए में है एस्कॉर्बिक अम्ल, बी में है थायमिन, सी में है साइट्रिक अम्ल और डी में है टार्टेरिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो ये 22 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ए में है 12, बी में है 10, सी में है 14 और डी में है 11। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होता है। यह लगभग बेलनाकार पिंजरा का आकार बनाती है जिसमें फेफड़े तथा हृदय जो है सुरक्षित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े की पसलियों की संख्या जो होती है वो 12 जोड़े होती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ए में है राइबोसोम, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है कोशिका झिल्ली और डी में है सेंट्रोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, ए में है एपीकल्चर, बी में है हॉर्टिकल्चर, सी में है सेरीकल्चर और डी में है फ्लोरिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर, तो ये हो जाएगा सी। तो ये आज के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले दिन हम लोग मॉडल सेट 4 पर चर्चा करेंगे। इस तरह 25-25 क्वेश्चन का साइंस का सेट दिया जा रहा है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, खासकर बिहार में बीपीएससी एवं बीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। धन्यवाद।